तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा सियोर योंग जो होता है वो जनरल स्ट्रेटेजिस्ट के ऑफिस में बैठा होता है। वहां पर सियोर योंग के बारे में पढ़ रहा होता है, यानी हाजिन जो होता है वो अपने पुराने सेल्फ के बारे में पढ़ रहा होता है जिसकी बॉडी के अंदर वो ट्रांसफर हुआ था। तो वो पढ़ रहा होता है कि एक टेक्निक के लिए सियोर योंग ने जहाँ पर पूरी फैमिली को मार दिया। तो वो उसे कहता है कि तुम जहाँ पर इस बारे में पढ़ क्या रहे हो, क्या तुम्हें बिल्कुल भी इस बारे में कुछ भी याद नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ तुम्ही ने तो किया था, तुमने पूरी की पूरी फैमिली को मार दिया था। तो हाजिन कहता है नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं है। हाजिन कहता है कि मुझे याद कैसे होगा, क्योंकि वो मैं था ही नहीं। और इसी के साथ हमारा हाजिन कहता है कि सेकंड यंग मास्टर की एग्जीक्यूशन यानी कि सेकंड यंग मास्टर को फांसी दी जाएगी 2 दिन के बाद। तो वो कहता है कि हाँ, उसकी फांसी 2 दिन के बाद दी जाने वाली है। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है क्या तुम इसे यहाँ पर थोड़ा सा और आगे बढ़ा सकते हो। तो जनरल स्ट्रेटेजिस्ट उसे कहते हैं ये कोई मुश्किल काम तो नहीं है, मैं इस काम को कर दूंगा, मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दूंगा। हाजिन कहता है कि पिनल्लाह अल मास्टर के साथ पहले से मेरी ये बात हो चुकी है, हम लोग यहाँ पर ये सब कुछ करने वाले हैं। और साथ ही आपको पता ही होगा कि हम लोग वहाँ पर फेस डिस्ट्रैक्शन टेक्निक को यूज करके किसी और कैदी को सेकंड यंग मास्टर की जगह के ऊपर सजाए मौत देने वाले हैं। तो वो कहता है कि मुझे इसके बारे में पता है, क्योंकि मैं वहीं पर उसी जगह पर था, डीमन एम्परर के हाउस में ही। तो हमारा हाजिन उसे कहता है कि मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए एक काम करो। जैसे यहाँ पर सेकंड यंग मास्टर को फांसी दे दी जाएगी, उसका सर काट दिया जाएगा, इसी के साथ उसे अगले दिन यहाँ पर एक खबर फैलनी चाहिए कि पिनल्लाह अल मास्टर जो है वो फर्स्ट यंग मास्टर है। वो कभी हमारे डीमन एम्परर ली च्योंगसान का फर्स्ट डिसाइपल हुआ करता था, लेकिन उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि डीमन एम्परर ने उसे अपने डिसाइपलशिप से हटा दिया और उसे यहाँ पर पिनल्लाह अल मास्टर बना दिया। हमें ये काम करना होगा। जनरल स्ट्रेटेजिस्ट जो होते हैं वो इस बात से काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं क्या वाकई में तुम ये चाहते हो कि मैं ये रूमर फैला दूं और सभी लोगों को इस बारे में पता चल जाए कि पिनल्लाह अल मास्टर जो है वो कभी फर्स्ट यंग मास्टर हुआ करता था। और इसी के साथ ही हाजिन वहां पर चला जाता है। बाहर आने के बाद हमारा हाजिन अपने बारे में सोच रहा होता है, क्योंकि उसे यहाँ पर काफी ज्यादा उदासी हो रही होती है कि उसने ये क्या कर दिया। हालांकि ये उसने किया भी नहीं था, ये तो किसी और की बॉडी के अंदर आया है, तो उसने ये सब कुछ किया था। तो हाजिन कहता है कि इस वक्त मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। आज इस बंदे ने ये सब कुछ क्या कर दिया। इसने एक मार्शल आर्ट की टेक्निक के लिए कितनी सारे लोगों की जान ले ली, बहुत सारे मासूम बच्चों की जान ले ली। मुझे समझ आ रही है कि ये बंदा कितना ज्यादा घटिया और कितना कमीना था जिसकी बॉडी के अंदर मैं आ गया हूं। अगर मैं इसकी बॉडी के अंदर नहीं भी आता तब भी यहाँ पर पूरी कोशिश करता सक्सेसर बनने के लिए। यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें टी हाउस का दिखाया जाता है। तो वहां पर टी हाउस के ओनर को दिखाता है कि उसके लिए कुछ नए इंग्रेडिएंट्स आए होते हैं। ये सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं, ये सारे इंग्रेडिएंट्स एक स्पेशल ऑफिस से आते हैं, इसे ग्रेन हाउस कहा जाता है। तो ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन हाउस के अंदर से ये सारा माल उनके पास आया होता है। तो यहाँ पर जो बंदा आया था उसके हाथों के ऊपर निशान होते हैं, साथ ही उसके चेहरे के ऊपर भी निशान होते हैं। तो ये बंदा जो है यहाँ पर उसके पास आया था, वो उसे कहता है कि हम लोग यहाँ पर आपके लिए स्पेशली फ्रेश इंग्रेडिएंट्स लेकर आते हैं ताकि आप यहाँ पर सबसे स्पेशल खाना सर्व कर सकें। जबकि टी हाउस का ओनर जो होता है इस बात से काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है कि ग्रेन हाउस के लीडर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम स्पेशली हमारे लिए यहाँ पर सबसे बेस्ट माल लेकर आते हो। तुमने यहाँ पर अपना नाम क्या बताया, मैं तुम्हारा नाम भूल गया हूँ। तो इसी के साथ ही वो बंदा जो होता है वो उसे कहता है कि मेरा नाम मॉक बी है और मैं ग्रेन क्लीनिंग ग्रुप का लीडर हूँ। तो ये बात सुनने के बाद वो कहते हैं अच्छा मुझे तुम्हारा नाम याद आएगा, तुम्हारा नाम मॉक बी है। तो मॉक बी यानी कि ये मॉक लैंड का ही एक वंशज है और यहाँ पर यही वो बंदा है जो सियोर योंग से बदला लेना चाहता है। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि सेकंड यंग मास्टर की एग्जीक्यूशन का दिन आ चुका है, जहां पर उसके खिलाफ यहाँ पर जो इल्जाम होते हैं वो बताए जा रहे होते हैं कि इसने यहाँ पर क्या कुछ किया। और उसके बारे में बताया जाता है कि ये डीमन एम्परर का डिसाइपल होने के बावजूद इसने यहाँ पर गद्दारी की है, इसने अपने फर्स्ट ब्रदर को मार डाला। इसके साथ साथ इसने यहाँ पर जो काम किया है वो सारे के सारे गद्दारी में आते हैं। इसी वजह से अब यहाँ पर इसे सजा दी जाने वाली है, सभी लोगों के सामने इसका सर काटा जाएगा, क्योंकि इसने यहाँ पर डीमन एम्परर के जो इसको जो स्टेटस दिया गया था उस स्टेटस का मान नहीं रखा। और इसी के साथ ही कहा जाता है कि इसका सर काट दिया जाए। तो वहां पर जो जल्लाद होता है वहां पर अपनी तलवार को उठाता है और इसी के साथ ही वहां पर जो नकली उन्होंने बनाकर सेकंड यंग मास्टर रखा होता है उसकी गर्दन काट दी जाती है। जैसे उसकी गर्दन काट दी जाती है सभी लोग जो होते हैं वो अपनी आंखों से उसको मरता हुआ देख लेते हैं। और उसके बाद अगले दिन यहाँ पर यह खबर फैल जाती है कि फर्स्ट यंग मास्टर अभी तक जिंदा है, यानी कि जो पिनल्लाह अल मास्टर है वही फर्स्ट यंग मास्टर है। तो वो सभी लोग कहते हैं अगर ऐसी बात है तो उसका मतलब यह है कि यहाँ पर ये फाइट खत्म नहीं है, बल्कि ये फाइट दोबारा से यहाँ पर होने वाली है। इसी के साथ ये खबर जनरल स्ट्रेटेजिस्ट के पास भी आती है, उसे बताया जाता है कि यहाँ पर पूरे शहर में एक खबर फैली हुई है, पूरे डिवाइन कल्ट के सभी लोग एक ही रूमर के बारे में बात कर रहे हैं कि डीमन एम्परर का कभी एक फर्स्ट डिसाइपल भी हुआ करता था, यानी ग्रैंड प्रिंस अभी तक यहाँ पर जिंदा है, जैसे पिनल्लाह अल मास्टर बना दिया गया है। तो इसी के साथ ही जनरल स्ट्रेटेजिस्ट कहते हैं कि ये खबर तो बड़ी तेजी के साथ फैल गई। तो इसी के साथ ही वो कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें ऑर्डर देता हूँ, सभी डिविजन्स को एक ऑर्डर दो कि जहाँ पर अभी एक ऑफिशियल खबर जारी करें जिसके मुताबिक जो भी यहाँ पर इस तरह की बात करेगा उसे यहाँ पर सजा दी जाएगी, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक गलत बात है। सभी लोग इस बारे में क्या क्यों ना सोच लें, लेकिन पिनल्लाह अल मास्टर कभी भी अब यहाँ पर एक सक्सेसर नहीं बन सकता, क्योंकि उसे डिसाइपलशिप से हटा दिया गया। वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पिनल्लाह अल मास्टर है, इस वजह से अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपनी ड्यूटीज के ऊपर ही फोकस करेगा और वो कभी भी यहाँ पर सक्सेशन की फाइट में थर्ड यंग मास्टर से फाइट नहीं करेगा। तो जब वो यहाँ पर ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कर देते हैं इस बात से लोगों को और भी ज्यादा इस बात के ऊपर यकीन हो जाता है कि इसका मतलब यह है कि डीमन एम्परर का वाकई में पिनल्लाह अल मास्टर फर्स्ट डिसाइपल है। सभी लोग यहाँ पर तरह तरह
तरह की बातें कर रहे होते हैं। कोई कहता है कि अगर यहाँ पर ये हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि इन दोनों को आपस में फाइट करनी चाहिए। पीनल्लाह मास्टर का यहाँ पर डीमन कल्ट का लीडर बन जाता है तो फिर तो ये और भी ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो एक बहुत ही स्ट्रिक्ट आदमी है। क्योंकि थर्ड यंग मास्टर वो हमेशा कुछ अनप्रिडिक्टेबल काम कर देता है, कोई ऐसी काम कर देता है जो कि हमारी सोच में भी नहीं होते। इसी वजह से हमें यहाँ पर एक सेंसिबल बंदे की जरूरत है जो कि हमारा एम्परर बन सके। कुछ लोग कह रहे होते हैं, लेकिन हमें तो लगा था कि यहाँ पर थर्ड यंग मास्टर जो है वो सक्सेसर की पोजीशन के लिए चूज कर लिया गया है, क्योंकि उसने फर्स्ट और सेकंड को हरा दिया और अब यहाँ पर वही नया एम्परर बनने वाला है। कहीं पर ये बात जो होती है उन लोगों तक भी पहुंच जाती है, मॉक फैमिली के लोगों तक पहुंच जाती है। उनमें से एक जो होता है वो अपने लीडर के लिए मैसेज लेकर आता है और कहता है कि हमारे पास एक बहुत ही खतरनाक खबर है, लेकिन हमारे लिए वो काफी ज्यादा फायदे की हो सकती है, क्योंकि वो लोग यहाँ पर इसको भी यहाँ पर इसके खिलाफ यूज कर सकते हैं। और यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है पीनल्लाह का दिखाया जाता है। पीनल्लाह मास्टर जो होते हैं अपने ऑफिस में बैठे होते हैं, जबकि इसी के साथ उन्हें कुछ महसूस होता है जैसे कोई उनके रूम के अंदर आया हो। तो वो कहता है कौन है यहाँ पर, तो इसी के साथ ही वहां पर एक बंदा आता है, वो उसके सामने अपीयर होता है और उसे कहता है कि तुमने तो यहाँ पर मुझे बड़ी जल्दी देख लिया, यानी महसूस कर लिया। जब मैं फर्स्ट यंग मास्टर के पास जाता हूँ तो उसका रिएक्शन भी इतना फास्ट नहीं होता, और जब सेकंड के पास जाता था तो वो तो मुझे यहाँ पर डिटेक्ट भी नहीं कर पाता था जब तक मैं उससे बात नहीं करता था। तो पीनल्लाह मास्टर से कहता है कि आखिर तुम हो कौन, और इसी के साथ ही वो बंदा उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्ही से बात करने के लिए आया, स्पेशली तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। और साथ ही वो अपना नकाब हटाता है। जब वो अपना नकाब हटाता है तो मास्टर गू कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये बंदा तो फोर्थ यंग मास्टर का डॉक्टर है, उसका डॉक्टर शाइन वी, लेकिन ये तो एक डॉक्टर था, इसके पास तो मार्शल आर्ट्स नहीं थी। इतनी कमजोर मार्शल आर्ट्स के साथ इसके पास इतनी स्पेशल स्टाइल टेक्निक कैसे हो सकती है कि मैं यहाँ पर इसको महसूस भी नहीं कर पाया, और यहाँ पर हमारी पीनल्लाह मेन ऑफिस के अंदर आकर घुस गया। मुझे नहीं पता कि ये बंदा यहाँ पर कौन सी चालों को यूज कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये पहले वाला डॉक्टर शाइन वी बिल्कुल भी नहीं रहा, ये काफी बदल चुका है। तो वो उठकर खड़े होते हैं और उसे कहते हैं कि बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें तो डिमोट कर दिया गया था ना, तुम्हें यहाँ पर ग्रेन सप्लाई डिवीजन में भेज दिया गया था, 2 महीने से तुम वहीं पर काम कर रहे थे। तो वो कहता हाँ ये बात सच है। तो मास्टर गू से कहते तो फिर बताओ कि यहाँ पर अचानक से तुम पीनल्लाह मास्टर के रूम में क्या कर रहे हो, तुम्हें यहाँ पर पता भी है तुम करने की क्या कोशिश कर रहे हो, ये भी गद्दारी है। तो डॉक्टर शाइन वी उसे कहता है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ कि तुम्हारे जैसे एक सुप्रीम राम के मास्टर से फाइट कर लो, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जीत नहीं पाऊंगा। मैं तो यहाँ पर तुमसे बात करने के लिए आया हूँ। असल में मैंने यहाँ पर तुम्हारे बारे में एक अफवाह सुनी है, तो मैं उसी अफवाह को यहाँ पर कंफर्म करने के लिए आया हूँ क्या ये वाकई में सच है या नहीं। तो मास्टर गू से कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तो वो कहता है कि मुझे पता है मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। क्या ये बात वाकई में सच है कि तुम डीमन एम्परर के फर्स्ट डिसाइपल थे, लेकिन तुम्हें निकाल दिया गया और उसके बाद तुम्हें पीनल्लाह मास्टर बना दिया गया। तो मास्टर गू को यह बात सुनने के बाद झटका लगता है। डॉक्टर शाइन वी से कहता है कि देखा ये बात वाकई में सच है, तुम्हारे रिएक्शन से पता चल रहा है। अगर तुम वाकई में एक सक्सेसर थे तो क्यों ना तुम यहाँ पर दोबारा से सक्सेसर बनने की कोशिश करो, क्या तुम्हें पावर नहीं चाहिए। मैं यहाँ पर सक्सेसर्स को करीब से देख चुका हूँ, मुझे पता है कि एक सक्सेसर की ख्वाहिश क्या होती है, वो डीमन एम्परर की गद्दी पर बैठ सके, और तुम्हारे दिल में भी वो ख्वाहिश होगी, लेकिन अब वो दब चुकी है क्योंकि तुम्हें पीनल्लाह मास्टर बना दिया गया। अगर तुम्हारा वो सपना अभी भी कहीं पर तुम्हारे दिल के अंदर किसी कोने में जिंदा है तो फिर हम लोग तुम्हारी मदद कर सकते हैं, हमारे ग्रुप के साथ हाथ मिला लो और हम लोग तुम्हारी मदद करेंगे तुम्हें डीमन एम्परर बनाने में। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 124 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे डॉक्टर शाइन वी किसके लिए काम कर रहा है, यहाँ पर ये लोग यहाँ पर पीनल्लाह मास्टर को अपने साथ मिला लेंगे या फिर नहीं।